प्रिय विद्यार्थी, जो भी छात्र 2024 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, उनकी हिंदी का पेपर 22 फरवरी को है। ठीक है, तो हिंदी का पेपर किस तरीके से आएगा और क्या क्या मतलब उसमें सावधानी बरतना है, कैसे कॉपी को भरना है, कैसे अपना आंसर लिखना है, उस सब की जानकारी आप इस वीडियो हम उनको देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कौन क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और कितना क्वेश्चन आएगा, सबकी जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, मॉडल प्रश्न पत्र है 2023-24 यानी जो 22 फरवरी को होगा। ठीक है, विषय क्या है, हिंदी है, खंड अ। ठीक है, समय कितना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। कितने नंबर का रहेगा, पूर्णांक या 70 नंबर का। तो जो सबसे पहले हम आपको बता दें क्या क्या निर्देश दिया है। ठीक है, निर्देश को आप सबसे पहले समझ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी आपका जो पेपर होगा 3 घंटा 15 मिनट का होगा। इसमें 15 मिनट आपको निर्धारित है, आप प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नहीं कि बस जो पेपर पाए तुरंत लिखना शुरू कर, अच्छे से उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो क्वेश्चन आसान है, जो सबसे पहले आ रहा है आपको अच्छे से आ रहा है, उसको पहले लिखिए। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब जो क्वेश्चन है उसको बनाए लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है 15 मिनट में। ठीक, फिर प्रश्न पत्र 2 खंडों अ तथा ब में विभाजित होगा। जो प्रश्न पत्र होगा 2 भाग में विभाजित होगा, एक बहुविकल्पी वाला, एक वर्णनात्मक, जिसको आपको लिख के जवाब देना है। प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके मार्कशीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मतलब जो खंड अ है वो बहुविकल्पी रहेगा, जिसका जवाब आपको मतलब छाट को मार्कशीट पे भरना है। ठीक है, वो मार्कशीट कैसे भरना आप अभी हम उसको भी बता रहे हैं। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित, यानी 20 क्वेश्चन आएगा 1-1 नंबर का। ठीक है, यानी 20 नंबर का 20 क्वेश्चन। और मार्कशीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी जो भी आपने मार्कशीट पे जो क्वेश्चन भर दिया है न उसको मिटाने का प्रयास कीजिए, न ही उसको क्या बोलते हैं वाइटनर लगाइए। ऐसा आप करेंगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, यानी कौन क्वेश्चन कितने नंबर का है, कौन कौन क्वेश्चन कितना करना है, उस सब की मतलब जानकारी वो आपके मतलब प्रश्न में वहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये आप इसका क्या है, निर्देश है। अब सबसे पहले आप निर्देश में समझ लेंगे, वो मार्कशीट की बात किया है तो मार्कशीट से पहले आपको मिलेगा कॉपी। ठीक है, कॉपी और मार्कशीट दोनों साथ में मिलेगी। तो कॉपी कैसे भरना है और मार्कशीट को कैसे भरना है, हमने इसका भी वीडियो अच्छे से बना दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके की आपकी क्या रहेगी, वो मार्कशीट रहेगी। इसमें आपको कुछ करना नहीं, क्या करना हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जिला कोड सब भरा रहेगा, केंद्र कोड भरा रहेगा, आपका रोल नंबर जो रहेगा वो भी भरा रहेगा। ठीक है, जो विषय है जैसे हिंदी का हिंदी रहेगा, प्रश्न पत्र संकेतांक कितना है वो भी यहाँ पे भरा रहेगा। ठीक है, आपको उसमें कुछ भरना नहीं है। ठीक है, बस केवल आपको उतना ही भरना है, जो संकेतांक आएगा जो अक्षर में लिखा रहेगा उसको मतलब यहाँ पे क्या करना रहेगा, भरना रहेगा। जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए इस पेपर का जेड था, हमने जेड को भर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल साइन करना है। ठीक है, और देखिए इस तरीके की आपकी इतनी लंबी चौड़ी कॉपी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केवल रोल नंबर भरना है, इस तरह से अंकों में, फिर यहाँ पे शब्दों में, फिर जो विषय है हिंदी है तो हिंदी डालिए, गणित है तो गणित। यहाँ पर प्रश्न पत्र में केवल क्योंकि एक ही पेपर होता है उसमें संकेतांक क्या है, मान लीजिए 822 जेडीएन है तो जेडीएन लिख देंगे। इस तरह आपका कोड वहाँ पड़ा रहेगा, जो भी रहेगा, किस दिन आपका पेपर हो रहा है, किस तिथि को हो रहा है, कौन सी पाली में है। ठीक है, आपके केंद्र का क्या नाम है, इतना ही केवल आपको बोर्ड की परीक्षा में कॉपी में भरना है। ठीक है, तो कॉपी भरना है इस तरीके से। अब कैसे कैसे करना है और फिर वो मार्कशीट को भी कैसे भरना है, अगर इसका फुल वीडियो चाहते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें आपको करना क्या रहता है, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे भरेंगे उसका जवाब यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले का ऑप्शन डी सही है तो डी यहाँ पे गोला भी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए बाई दिवस आपका मतलब यहाँ पे कोई आप वो मार्कशीट में आपकी गड़बड़ी हो भी गई है तो यहाँ से आपका उसमें सुधार हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे गड़बड़ी करने का कोशिश न कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न कितने रहेंगे, 20 रहेंगे। ठीक है, उसने वो मार्कशीट को आप जान गए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन सही रहेगा उसका जवाब आपको देना है। जैसे बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, देखिए 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको सही रहेगा उसको मार्कशीट में क्या करना, भरना। ठीक है, यहाँ पे आप टिक भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी यहाँ पे लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, आप जवाब दीजिए। तो किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के। किस युग के, शुक्ल युग के। फिर अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो किस विधा की चिंतामणि रचना, पहले आप ये बताइए किसका है यह।
तो जो चैप्टर मित्रता लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हीं का चिंतामणि है। तो किस विधा की रचना है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की का है गबन है। ठीक। शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि 1920 से लेकर 1936 तक माना जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में 1919 1938 तक दिया। ठीक है, तो भी इसको भी आप सही मान सकते हैं। ठीक, यही सही भी होगा, कहीं कहीं पे यहीं पे रहता है। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ठीक है, तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, नीर का निर्माण फिर से 30 तरीके से आपको करना रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको उसको क्या करना है, जवाब देना है। इसको करना क्या है, केवल ब्लैक या ब्लू पेन बॉल पॉइंट का उपयोग करना है। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध है। इसका ऑप्शन क्या सही है? ए है ना। तो दूसरे का ए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्लैक करना, रेड से नहीं करना, ध्यान दीजिएगा आपको, मतलब नीला या काला पेंट से। ठीक है, यहाँ पे ए को ब्लैक करेंगे, फिर दूसरे का ए है तो यहाँ पे ए क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेगा, इसको आप देख लिए। ठीक, अब इसी तरह देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे मधुशाला किसकी रचना? मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, आधुनिक काल का कब माना जाता है? मतीराम किस युग के लेखक? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, इस तरीके से सोहत सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात और किसका कौन सा अलंकार है? ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे मतलब क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। पीताम्बर में कौन सा समास है? आंसू का तत्सम रूप क्या है? ठीक, ये देख ली। इस तरीके से आपका 20 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ पे एक एक नंबर दिया रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। 18वां क्वेश्चन 19वां और 20वां। ठीक है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ठीक है, इसमें सर्वनाम आपको छांटना है। तो आप बता सकते हैं इसमें सर्वनाम कौन है? मनुष्य, बचपन, इनमें से कोई नहीं, वह। इसमें सर्वनाम कौन है? वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक, फिर अब आता खंड ब। अभी तो खंड क्या था? अ था। क्या था? खंड अ। यह था खंड अ बहुविकल्पी वाला। ठीक, अब आ गया खंड ब। इसी तरीके का इतने बड़ा आपका पेपर भी रहेगा, इसी तरह ध्यान दीजिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, ये कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर का। अब आपको इसको क्या करना, कॉपी पे लिखना। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कॉपी कितने बड़ी ही रहेगी। ठीक है, देखिए इस तरह की आपकी कॉपी रहेगी, इतना लंबा चौड़ा पूरा। ठीक है, एक वो लेकिन स्केलिंग कर देना इस तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है, जैसे हमने बेरोजगारी की समस्या पर थोड़ा सा लिखा है। ठीक है, इतने लंबी चौड़ी आपकी क्या रहेगी, कॉपी रहेगी। अब पहला क्वेश्चन का, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया रहेगा, एक नहीं देगा, 2 देगा। ठीक है, चाहे पहला चाहे दूसरा आपको करना रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अथवा। तो 3 क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी किस चैप्टर से लिया गया है। तो आप पढ़ के बता सकते हैं किस चैप्टर से, मित्रता। यदि कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है, आप तुरंत पकड़ लेंगे किस चैप्टर का, मित्रता का। ठीक है, लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो अंडरलाइन किया है यह क्या कह रहा है, इसके बारे में लिख दीजिए। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे आप तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक, फिर अथवा करके आप तो इसका जवाब दीजिए। अच्छा, इसका। ठीक है, हे भगवान, तब तक के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। आप इसको भी पढ़ के जान जाएंगे किस चैप्टर का है, जयशंकर प्रसाद यानी ममता चैप्टर का है। तो इसका भी संदर्भ आप लिख, दोनों में से कोई एक ही लिखना रहता है। आपको कितने नंबर मिल जाएगा? 6 नंबर का। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पहला क्या है, 6 नंबर का, नहीं संदर्भ प्रसंग। फिर पद वाले से दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पगुगिरी लय हो, यानी आप इसको समझ सकते हैं किस चैप्टर का है। ठीक है, सूरदास का है कि किसका है? ठीक है, सूरदास का ही है। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसको आपको बताना है, भी अच्छे से लिख सकते हैं। या फिर सुनि सुंदर वैन सुंदर सुदारम साने स्यानी जानकी जानी भाली भली तिरछे करी नैन तिरछे समुझे कछु मुस्काई चली। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, जवाब देना है। पद्यांश के संदर्भ व्याख्या लिखिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अनुराग तड़क तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन कौन सा अलंकार है, इसमें आया जो शब्द, इसको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक,
तो इस तरीके से आप लिखेंगे कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर आपको मिलेगा। नहीं, ये क्वेश्चन का जवाब देना। हम बस केवल इसमें आपको इतना बताने कौन क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लिख के बताएंगे, ठीक है। हालांकि हमने एक वीडियो बना भी दिया है। दी गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी दो दिया है, दो में से किसी एक का अनुवाद करना, ठीक है। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के लिए, 3 नंबर उसकी व्याख्या करने के लिए। जो आपकी जो क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाता है, जब नंबर दिया जाता है तो स्टेप वाइज होता है, ठीक है। 2 नंबर संदर्भ लिखने पर, 3 नंबर व्याख्या करने में। ये हर क्वेश्चन में होता है, हर बोर्ड में लागू होता है। फिर दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगला भी क्या करना, अनुवाद करना है। ये गद्य वाला था, ये पद्य वाला, ठीक है। तो या तो पहले का कीजिए या तो दूसरे का। 2 क्वेश्चन देगा, ठीक है। संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर, व्याख्या के लिए 3 नंबर। फिर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो खंड काव्य हर जिले में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके बहुत सारे खंड काव्य हैं। तो आपके जिले में जो खंड काव्य आता है उसमें से कोई एक देखिए, च है, छ है, इसमें 2 एक एक खंड में 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, ठीक है। फिर दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी 3 चैप्टर, मतलब 3 कवियों के नाम है, लेखकों के नाम, 3 में से किसी एक को आपको लिखना है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका चाहते हैं, ठीक है। 3 + 2 नंबर का स्टेप वाइज दिया है, ठीक है। फिर दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। उनकी प्रमुख रचना, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास, ठीक है। तो इस पे हमने वीडियो बना दिया। अगर आप इनका जीवन परिचय देखना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक। अब 7वां क्वेश्चन का है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो स्पष्ट में न आया हो। यानी एक श्लोक लिखना है। ऐसा नहीं आप श्लोक लिखने के लिए आ गया तो आप ये उठा के इनमें से कोई लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र में न आया हो उसको लिखना है, ठीक। अब आगे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संस्कृत में देना, किस में देना है, संस्कृत में, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, हालांकि क्वेश्चन 4 दिया रहेगा, उसमें से कोई 2 ही करना रहेगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, 4 में से कोई 2 का जवाब देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो सबसे ज्यादा नंबर का, कितने नंबर का है, 7 नंबर का। 4 दिया, 4 में से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, ठीक है। इनमें से किसी एक पे लिखना है। अब फिर 10वां क्वेश्चन जो इस बार नया मतलब चेंज हुआ है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जब पत्र लेखन आ रहा है, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यानी आपको क्या क्या करने का शौक है, क्या बनने का शौक, क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में अपनी रुचियों का उल्लेख अपने मित्र को एक पत्र के द्वारा कीजिए, यानी पत्र लिख के उसको बताइए। अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख कीजिए। यानी रेलवे को शिकायत, मतलब कि टिकट चेक करते हैं उनके खिलाफ, ठीक है, मतलब कि उनके साथ दुष्व्यवहार किए हैं, ठीक है, नागरिक के साथ चाहे जो भी यात्री हैं। तो ये 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मतलब मॉडल पेपर है, यानी 10 क्वेश्चन है यहाँ पे लिखने वाला और 20 क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा, ठीक है। तो आपका हुबहू जो 2024 में 22 तारीख को जो पेपर होगा इसी तरह सेम रहेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और हम एक अगला और वीडियो बनाए हैं, उसको जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए किस क्वेश्चन को कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।